स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 डन कर रहे हैं। जिसमें बेटा मैंने आपको जो है ये 3 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको डन करवा दिए थे। अभी मैं बेटा आपको 4th क्वेश्चन नहीं करवा रही, वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा बाद में उठाऊंगी। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो है कुछ कवर कर लें। तो आपका देखो बेटा ये क्वेश्चन है 5th। इसमें क्या है, एस एंड टी 2 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल की 2 साइड्स के ऊपर, ठीक है ना। ये देखो मतलब कुछ इस तरीके से है। ये मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, ठीक है ना। मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, आप किसी भी तरीके से बना लेना, ठीक है ना। मैंने बस ऐसे बना ली एक ट्रायंगल। ये मैंने इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया O, OPR। ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली है। उसने बोला कि S मैंने PR के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया S, और T मैंने किसके ऊपर ले लिया, OR के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, और मैंने ST को मिला दिया, ठीक है ना। ST को क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। अब उसने बोला कि ये जो एंगल P है, वो जो एंगल P है वो RTS यानी कि इस एंगल के इक्वल है। तो मुझे शो क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है RP एंड Q, ये जो पूरी ट्राइंगल है, पूरी बड़ी ट्राइंगल RPQ, वो सिमिलर है किसके, RTS के, यानी कि पूरी बड़ी ट्राइंगल वो इस छोटी सी ट्राइंगल के सिमिलर है। मुझे ये चीज़ प्रूफ करके बतानी है। देखो यही उसने बोला कि R एंड T पॉइंट्स हैं साइड्स के ऊपर, एंगल P एंगल T के इक्वल है। तो शो करके बताओ कि ये जो बड़ी एंगल है, बड़ी ट्राइंगल है, वो छोटी ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी, छोटी ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगी। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सी है, RPQ, एंड ट्राइंगल कौन सी, RST। एक तो बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहा है RPQ, एक वो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है RST, ठीक है ना। इसमें ये जो एंगल है ये P एंगल यानी कि QPR यानी कि QPS बोल दो, QPS वो इक्वल है किसके, एंगल RTS के, ठीक है ना। ये एंगल मुझे इक्वल दिया हुआ है, गिवन है ये चीज़ मुझे, मतलब मैंने अपनी तरफ से नहीं उठाई है, ये चीज़ मुझे गिवन है। और एंगल R और एंगल R वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, इस छोटे ट्राइंगल में भी, इस बड़े ट्राइंगल में भी एंगल R जो है वो कॉमन आ रहा है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या आ रहा है मेरा, कॉमन, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी अगर उनके 2 एंगल्स भी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं हर एक चीज़ का आपको प्रूफ दे रही हूँ, ठीक है ना। ये देखो अगर 2 एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने वहाँ से ये रिजल्ट अप्लाई करा है। तो आपकी ये जो ट्रायंगल है RPQ बड़े वाले ट्रायंगल, वो सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, वो RTS के सिमिलर हो जाएगी। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो बेटा आगे नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखो बेटा 6th क्वेश्चन में हम जाते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें दी गई है एक ट्रायंगल ABE, और उसी ट्रायंगल के अंदर कोई दूसरी ट्रायंगल है, कौन सी, ACD। वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है भाई, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। तो मुझे बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगी, ठीक है ना। कि मुझे कॉन्ग्रुएंसी दी गई है, तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करके बतानी है। देखो सबसे पहले तो मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने थोड़ी सी फिगर बना रही हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से इसको करा ड्रॉ, ठीक है ना। इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है ना। और ये मैंने एक लाइन लगा दी जिसका नाम मैंने रख दिया DE, ठीक है ना। और इसको इससे मीट करवा दिया और इसको इससे मीट करवा दिया, ठीक है ना। तब तो उसने ये बोला, क्या बोला, गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट, गिवन ये है कि जो ट्राइंगल है क्या ABE वो कॉन्ग्रुएंट है क्या ट्राइंगल ACD के। सबसे पहले हम ABE देख लेते हैं कौन सी है, वो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है ABE यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी कि ये ट्राइंगल की बात कर रहा है कि ये जो ट्राइंगल है वो ACD यानी कि इस ट्राइंगल, ये जो दूसरी ट्राइंगल आपको दिखेगी ना अब ये मतलब इतने ट्राइंगल
इतने ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बात सीधी सी है। ये वाले ट्रायंगल वो इतनी सी ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मुझे ये बोला गया है, ठीक है। ओके, तो अब देखो बेटा, तो अब मुझे करना क्या है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दो साइडें ए बी और ए सी मैं इनको इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के जरिए, सीपीसीटी की प्रॉपर्टी के जरिए, ठीक है ना। तो सीपीसीटी मैंने लगा दी और मैंने ए बी और ए सी यानी कि इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया, यानी कि इस ट्राइंगल की इस साइड को इस ट्राइंगल की इस साइड को जो है मैंने वो क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, एंड और ए डी, ये जो ए डी है, ए डी वो मैंने यानी कि इस ट्राइंगल का जो पार्ट है, सॉरी इस ट्राइंगल का ये जो पार्ट है ना ए डी, इस ट्राइंगल का ये जो पार्ट ए डी है, ठीक है ना, वो मैंने इस ट्राइंगल के इतने से पार्ट ए ई के यानी कि इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल कर दिया है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के इस पार्ट को और इस ट्राइंगल के इस पार्ट को मैंने सीपीसीटी के ज़रिए इक्वल कर दिया है, यानी कि ए बी और ए सी तो इक्वल करे ही हैं, मैं ए डी और ए ई को भी सीपीसीटी के ज़रिए इक्वल कर रही हूँ, तो मैंने सीपीसीटी के ज़रिए दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब उसने मुझे किन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी बोली, तो उसने बोला सिमिलैरिटी, वो बोला है कि ए डी ई एंड ए बी सी एंड ए बी सी, ए डी ई यानी कि इतनी सी ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान रखना वो ए डी ई की बात कर रहा है, ठीक है ना। ए डी ई यानी कि ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये वाली, ठीक है ना। ए डी ई ये छोटी सी ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये छोटी सी ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, वो बड़ी ट्राइंगल यानी कि पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, ये छोटी सी ट्राइंगल पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है, मुझे ये चीज़ प्रूव करके बतानी है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये लाइन डी ई वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है ना, बी सी के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इनकी साइड्स की रेशो क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी, यानी कि ए डी अपॉन ए बी वो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको पैरेलल नहीं भी दिया हुआ तो आप ना सेकंड और फर्स्ट को आपस में डिवाइड कर देना, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। सेकंड को मैंने डिवाइड कर दिया है 1 से, ए डी के नीचे ए बी आ जाएगा, ए ई के नीचे ए सी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये मैंने कर दिया। और आपका ये जो छोटे ट्राइंगल है और ये जो बड़ी ट्राइंगल है, दोनों में ये एक एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है ना, ये क्या है, कॉमन एंगल है। और मैंने आपको ना एक थ्योरम पढ़ाई हुई है, कौन सी थ्योरम पढ़ाई हुई है कि अगर दो ट्राइंगल्स हों, उनका एक एंगल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और उनकी एंगल उनके जो साइड्स हैं, एंगल जिन साइड्स के बीच में है ना, उन साइड्स की रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए, उन साइड्स की रेशो क्या आ जाए, सेम, तो वो क्या हो जाती हैं, ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी मुझे दी हुई थी, मैंने सीपीसीटी के जरिए ये दो पार्ट ले लिए, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ये दो साइड्स ए डी और ए बी, ये वाली साइड देखो, ये इनका ये एंगल कॉमन है, दोनों का ये एंगल कॉमन है, तो इस साइड की रेशो और इस साइड की रेशो दोनों की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी कि इस साइड की रेशो अपॉन पूरी साइड, इस साइड की रेशो अपॉन पूरी साइड सेम आनी चाहिए, एंगल भी सेम है और इनकी साइड्स की रेशो भी सेम है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, वो सिमिलर हो जाएंगी, ए डी ई सिमिलर हो जाएगी किसके, ए बी सी के, कौन से क्राइटेरिया के जरिए, एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के जरिए वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, वो भी मैं अभी आपको नहीं करवा रही, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ई मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए डी साइड के ऊपर, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। लो भाई, मैंने एक पैरेललोग्राम जनरेट कर दिया है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है, ठीक है ना, जिसको पैरेललोग्राम भी बोलते हो, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये मैंने एक ले लिया है ए बी सी डी, ठीक है ना, पैरेललोग्राम ले ली है, जिसको आप पैरेललोग्राम भी बोलते हो, तो मैंने ये एक ले ली है,
ठीक है ना। अब इसने क्या है, मैंने क्या करा, मैंने ई पॉइंट ले लिया ए डी साइड के ऊपर। पैरेललोग्राम की एक साइड ए डी उठाओ, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो और उसको जो बढ़ाया हुआ है, जहाँ तक आपने बढ़ाया है उसको ई पॉइंट का नाम दे दो। ठीक है ना, मैं यहाँ तक इसको बढ़ा देती हूँ। ठीक है ना, मैं इसको ई पॉइंट का नाम दिए देती हूँ। मैंने ई पॉइंट का नाम इसको दे दिया है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो बी ई है वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे सी डी को एफ के ऊपर, यानी कि मैंने बी को ई से मिला देना है। तो मैंने बी और ई को आपस में मिला दिया, वो दोनों सी डी को इस पॉइंट एफ के ऊपर का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताना क्या है, मुझे ये बताना है कि जो ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर है एंगल ट्राइंगल सी एफ बी की, यानी कि ए बी एंड ई। ठीक है ना, ए बी एंड ई, यानी कि ये ट्राइंगल पूरी ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये पूरी ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये पूरी ट्राइंगल वो क्या है, सिमिलर है। वो कितनी से ट्राइंगल के, वो सी एफ बी के, यानी कि इसके, इस ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है ना, बात को समझो, ये पूरी ट्राइंगल वो इतनी से ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ये मैंने दोनों ट्राइंगल्स ले ली। ये जो एंगल ए है वो एंगल ए, वो एंगल सी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और आपने रीज़न भी बताना है कि क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट जो साइड्स होती हैं ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स बोल दो ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपका जो एंगल ई है, ये जो एंगल ई है और ये जो आपका एंगल है दिस, ये देखो, अब मैं आपको ना इधर वाली साइड लेके चलती हूँ। ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी और क्या हो जाएगा, एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और आपकी दोनों ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। कौन से क्राइटेरिया के जरिए, एंगल क्राइटेरिया के जरिए। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।